हेलो एवरीवन, माइक्रोबायोलॉजी के वैक्सीन्स क्लासिफिकेशन से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो जरूर से इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलना। ये कई बार रिपीटेड बेसिस पर पूछे गए हैं। देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो वैक्सीन के बारे में जान लिया जाए, वैक्सीन क्या होता है। अब देखिएगा, जैसे कोरोना वायरस हुआ, कोविड-19 हुआ, ठीक है। तो कोरोना वायरस जब किसी पर्सन के बॉडी में आया तो ये एज अ एंटीजन बनकर आया। अब हमारा बॉडी क्या करता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर करता है। यही सिंपल सा इम्यून रेस्पॉन्ड चलता है हमारे बॉडी में और हम उस डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं, उससे लड़ती है हमारी बॉडी। वैसा ही अगर हमें किसी पर्सन के बॉडी में किसी तरीके का इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवाना है तो हम वहां पर वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मानकर चलिएगा, अगर किसी पर्सन को उसके बॉडी में एंटीबॉडी चाहिए, हमें किस चीज का, कोविड-19 का एंटीबॉडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के एंटीजेंस उस पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट करवाएंगे। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लिविंग हो सकते हैं या तो किल्ड हो सकते हैं। तो लिविंग एटीन्यूएटेड होता है, एक होता है किल्ड वैक्सीन, और एक होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन, जहां पर हम उसके टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज करके वैक्सीन का प्रिपरेशन करते हैं। यहां पर क्लियर कर लो। तो वैसे ही वैक्सीन निकलेगा, एक तो वायरल वैक्सीन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहां पर आपके लिए किसी तरीके का बैक्टीरियल वैक्सीन। जब बैक्टीरिया का अगर यूज किए एज एंटीजन तो बैक्टीरियल वैक्सीन, अगर हम वायरस का इस्तेमाल किए तो वायरल वैक्सीन। यहां पर बात करेंगे, देखिएगा, पहला किल्ड वैक्सीन की बात कर ले यहां पर। अब जैसे टैब है यानी टाइफॉइड के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। तो साल्मोनेला टाइफी के किल्ड स्ट्रेन हम लेते हैं, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इन्हें बनाया जाएगा। यहां लाइव की बात कर लो एज एन एग्जांपल, यहां पर बात करते हैं जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे सेबिन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पोलियोमाइलिटिस यानी पोलियो वायरस के हम क्या यूज करेंगे, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। ये क्लियर करना। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर रहता है। अब यहां पर इसको पूरा क्लासिफाई करेंगे। बैक्टीरियल का एग्जांपल क्या क्या रहा है, टाइफॉइड वैक्सीन, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से बना दिया गया। और क्या कुछ निकलेगा, कोलेरा वैक्सीन की बात कर लो, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के इस्तेमाल किए। वुफिंग कफ के लिए आ गया यहाँ पर। मेनिंजोकोकल की बात कर लो, ठीक है। तो इन सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी बैक्टीरिया आ जाएंगे। कैसे याद करना है, ट्रिक यहाँ पर, मैन हु हेट टीबी, पीसी और टैब, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला वायरल की बात करते हैं, तो वायरल में क्या निकल रहेगा, पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ये पोलियो वायरस से बनाया गया, ठीक है। रेबिस की बात करते हैं, रेबिस वायरस से बनाया जा रहा है, ठीक है। अगला इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ये वैक्सीन बनाए जाएंगे। टॉक्सॉइड में सिर्फ दो चीज याद रखना, डिप्थेरिया और टिटेनस, यही दो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। लाइव एटीन्यूएटेड में आ जाओ, बैक्टीरियल में बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वायरल में पोलियो भी देखते हुए चले थे, मम्स, मिसलेस और रूबेला और वर्सिएला जोस्टर, ये सभी आपको वायरल वैक्सीन और लिविंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको प्रॉपर तरीके से इनका एग्जांपल याद रखना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्या आया था 2019 का क्वेश्चन, बोला था कि स्मॉल पॉक्स जो होते हैं वो किस तरीके के वैक्सीन है, वायरल वैक्सीन है, एंटीसेरम है, बैक्टीरियल है, टॉक्सॉइड है। बहुत इजी क्वेश्चन। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, किसके कारण हो रहा है, यर्सिएना वायरस के कारण हो रहा है, तो वायरस में आ रहा है, वायरल वैक्सीन आ रहा है जी। एंटीसेरा ये सब हटाते हुए चलना, ठीक है। बहुत बहुत ही इजी और बहुत ही सरफेस लेवल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेम ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का नाम क्या है, 2012 का क्वेश्चन। बीसीजी बोलेंगे, चलिए, टैब बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के लिए हो रहा है, टीएबी टाइफॉइड के लिए हो रहा है, ठीक है। सल्क या सेबिन की बात करते हैं, अगर ओरल पोलियो है तो सेबिन के साथ चल लेना, ठीक है। कैसा रहेगा जी, लिविंग रहता है, क्लियर कर लेना। किल्ड में साल्क आ जाएगा और ओरल में लिविंग में सेबिन,
दोनों चीजें ध्यान में रखना। अगर किल्ड की बात करते हैं तो साल्क, अगर लिविंग की बात करते हैं तो सेबिन, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखते हुए चलो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार बोल रहा हूं मैं, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको फ्री में मार्क्स दिला सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा, रेगुलर बेसिस पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते चलिए। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक ले जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल के साथ।